आज हम आपको एलिफेंटा केव्स लेकर चलेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार एलिफेंटा केव्स पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको सीएसटी रेलवे स्टेशन से 116 नंबर बस मिलेगी। अगर आपको टैक्सी से आना है तो जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको शेयर टैक्सी मिलेंगी जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक के 30 रुपये लेंगी। गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचने के बाद आपको एलिफेंटा केव्स के लिए 260 रुपये पर हेड का टिकट लेना होगा। उसके बाद आप एलिफेंटा केव्स की बोट में बैठ सकते हैं। अगर बोट के टाइमिंग की बात की जाए तो 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 3 बजे तक जाने के लिए चलती है, और आने की बात की जाए तो 12 बजे शुरू होती है और शाम के 6:30 बजे तक वहाँ से रिटर्न होती है। ये है एलिफेंटा केव्स के लिए टिकट। इसके लिए आपको 260 रुपये पर हेड पे करने पड़ते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसके लिए किसी तरह का टिकट नहीं लगेगा। अब हमारी फेरी गेटवे ऑफ इंडिया को छोड़ चुकी है और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से दूर जा रही है वैसे वैसे कितना ब्यूटीफुल नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस बोट के टाइमिंग की बात की जाए तो ये सुबह 9 बजे शुरू होती है और 3 बजे तक अंतिम बोट होती है जाने के लिए। अगर आने की बात की जाए तो 12 बजे से शाम को 6 बजे तक आप वहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। ये जो 260 रुपये का टिकट है ये आने और जाने दोनों के लिए है। यहाँ से हमें 1.5 घंटे की जर्नी करनी होती है और 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम एलिफेंटा जेट्टी पे पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम गेटवे ऑफ इंडिया से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे कितना बेहतरीन नज़ारा ताज होटल का, ताज रेस्टोरेंट का और गेटवे ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर खड़ी हुई बड़ी संख्या में बोट और शिप्स को भी देखेंगे। इस जर्नी को देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। जैसे जैसे समुद्र में हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी ठंडी हवाएं हमारी इस यात्रा को सुगम और सरल बना रही हैं। सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप सामने समुद्र में ये जो छोटा सा द्वीप देख रहे हैं ये इंडियन नेवी का बेस है। यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ बनाया हुआ है, ऐसा ही हमें यहाँ पर बोट में जो लोग हैं उन्होंने बताया। साथ ही आप यहाँ पे खड़े हुए नेवल शिप्स भी देख सकते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं होटल ताज, गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज का रेस्टोरेंट। ये देखिए बोट पूरी तरह खचाखच लोगों से भरी हुई है लेकिन कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठा है। सारे के सारे लोग समुद्र का नज़ारा लेने के लिए साइडों में खड़े हुए हैं और सब लोग मज़े ले रहे हैं। आपको ये जो जहाज दिख रहा है ये भी बल्क कैरियर है, गियर वाला बल्क कैरियर। इस जहाज से इस समय कोयला डिस्चार्ज हो रहा है जो कि बाजू में खड़े हुए बार्ज में क्रेन के माध्यम से लोड हो रहा है। दोस्तों आप अब जो ये जहाज देख रहे हैं इसको बोलते हैं केमिकल टैंकर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशाल ये शिप है और इसकी कैपेसिटी कई लाख गैलन तेल की होगी और ये पूरी तरह से तेल से लबालब भरा होगा। ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है पहाड़ जैसा यही है एलिफेंटा केव्स जहाँ पे हमें जाना है और ये बोट लोगों को लेकर वापस जा रही है। आप देख सकते हैं एलिफेंटा केव्स की जेट्टी पर लगी हुई बोट्स और अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं एलिफेंटा की पहाड़ियों के और आप नज़दीक से एलिफेंटा की पहाड़ियां देख सकते हैं। बहुत लंबी जर्नी थी। शुरू में तो सभी लोग बोट के बिल्कुल साइड में खड़े थे लेकिन जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे लोग खड़े खड़े थक गए और फिर सभी लोग सुस्त होकर बैठ गए, आधे लोग तो सो गए। लेकिन केवल आपका दोस्त बिल्कुल एक्टिव रहा और पूरी की पूरी यात्रा के हर एक सीन को कवर किया ताकि मैं आपको पूरी की पूरी यात्रा की एक एक्चुअल झलक दिखला सकूं कि क्यों एलिफेंटा केव की यात्रा सभी को करनी चाहिए। दोस्तों फाइनली हम लोग एलिफेंटा पहुंच चुके हैं और ये एलिफेंटा जेट्टी आप देख सकते हैं लोग उतर रहे हैं। अब हम एलिफेंटा केव्स की तरफ जाएंगे। इस बोट के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे थे और ये अन्य बोट हैं जो यहाँ पर अब आ रही हैं। साथ ही अब हम आपको एलिफेंटा केव्स तक का कंप्लीट सफ़र दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आप जेट्टी पर पहुँचते हैं आपको यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं। काफ़ी रीज़नेबल यहाँ के प्राइस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जेट्टी पर आ रहे हैं, दूर आ रहे हैं तो आपको काफ़ी पैसे लिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल रीज़नेबल इन्होंने अपने प्राइस रखे हुए हैं। और अब हम यहाँ से सबसे पहले मिनी टॉय ट्रेन का टिकट खरीदेंगे। मिनी टॉय ट्रेन की टिकट के लिए आपको सामने ये जो छोटा सा कैबिन दिख रहा है इसके अंदर से टिकट मिलता है। पहले हम टिकट ही खरीद लेते हैं।
15 रुपये प्लस GST टिकट कॉस्ट है, बच्चों का भी टिकट लेना पड़ता है। ये देखिए ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है और मेरी वाइफ बच्चों को लेके आगे की ओर बढ़ रही है। बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। और फाइनली पूरे सफ़र को करने के बाद अब हम मिनी ट्रेन के इस सफ़र को भी आपको दिखाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। दोस्तों अब हम इस मिनी टॉय ट्रेन में बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये ट्रेन है और बहुत धीरे धीरे चल रही है। 18 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी जो टॉय ट्रेन है वो हमें छोड़कर और अन्य सवारी को लेकर अब एलिफेंटा जेट्टी की ओर बढ़ चुकी है और अब हम भी आगे की ओर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, इसलिए मेरी वाइफ ने डिसाइड किया है कि वो एलिफेंटा केव्स की चढ़ाई नहीं करेगी, क्योंकि कई सारी स्टेप्स को पार करके ही हम एलिफेंटा केव्स पहुँचते हैं, जो कि चढ़ना बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए केवल मैं ही अब एलिफेंटा केव्स की ओर जा रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाऊंगा। रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है, साथ ही बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा ही मेंटेन की जाती हैं। आप ये जो काउंटर देख रहे हैं, ये घारापुरी गांव का पंचायत का टोल टिकट है, जिसके लिए आपको 5 रुपये पे करने पड़ते हैं। इस तरह का ये टिकट होता है, 5 रुपये पर हेड। अब हम इस टिकट को खरीदकर आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता पत्थरों से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। दोस्तों फाइनली 120 सीढ़ियाँ चढ़कर हम एलिफेंट केव पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर से एलिफेंटा केव्स को कवर करेंगे। एलिफेंटा केव्स में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हों चाहे वो विदेशी नागरिक हों। यहाँ पे आपको सभी लोग दिख जाएंगे। दोस्तों हम एलिफेंटा केव के फाइनल पॉइंट पर पहुँच गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये है एलिफेंटा केव की टिकट विंडो। 40 रुपीज़ का टिकट मिलता है एलिफेंटा केव्स के लिए। अब हम अंदर जाएंगे और एलिफेंटा केव्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं एक्चुअल में किस तरीके की हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं एलिफेंटा केव्स को। सामने आप टिकट विंडो देख सकते हैं, यहीं से हम आए थे और जैसे ही आप घुसते ही आपको राइट साइड में इस तरह एलिफेंटा केव्स दिखती हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ को काटकर एलिफेंटा केव्स को बनाया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉकवे बनाया गया है और वेल मेंटेन्ड है ये पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में गार्ड्स भी खड़े रहते हैं, जो आपको वॉच करते रहते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपने अपने फ़ोन की परमिशन नहीं ली है तो ये तुरंत आपकी वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपये का रिसिप्ट जरूर कटवा लेना चाहिए वीडियोग्राफी के लिए। इससे आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे गुफा के बाहर, वो आपकी डिलीट नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आप गुफा के अंदर किसी भी तरह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन एलिफेंटा केव्स को, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है यूनेस्को की। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा फील आ रहा है यहाँ पर पहुँचकर, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक जगह है। सबसे बड़ी बात है चट्टान को काटकर इस तरह के मंदिर का निर्माण करना। गुफा कम मंदिर ज़्यादा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो प्योरली पत्थर को काटकर बनाई गई हैं और केवल हाथ से इस पूरी की पूरी गुफा को काटकर बनाया गया है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है, इस तरह से पहाड़ों को काटकर
मंदिर को बना देना, गुफाओं को बना देना। आप देख सकते हैं कितने वेल मेंटेन्ड पिलर हैं और कितने बेहतरीन तरीके से काट कर इन पिलर्स को निर्मित किया गया है, जो कि काफ़ी औसम लगते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर आपको इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आपको कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी यूनिक दिखती हैं, और इसमें से सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति, शिव जी की त्रिमूर्ति प्रतिमा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे स्थित आपको शिवलिंग के भी दर्शन करवाऊंगा। देखिए इस तरह इनको काट काट कर पूरी तरीके से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में ये लग रही हैं। बस काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी है, इस वजह से कई आपको मूर्तियाँ टूटी हुई दिखेंगी। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है और पता लगता है कि कितना मेहनत वाला काम किया गया था इन गुफाओं को काटकर बनाने में और फिर मंदिर को निर्मित करने में। दोस्तों ये है एलिफेंटा केव्स में मौजूद त्रिमूर्ति का बोर्ड। त्रिमूर्ति शिव जी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है और ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है। इसमें शिव जी के 3 रूपों को एक साथ दिखाया गया है। साथ ही अब आप देखेंगे अर्धनारीश्वर शिव। ये शिव जी की वो प्रतिमा है जिसमें शिव जी आधी महिला और आधी पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, और ये है शिव जी की तीसरी सबसे ज़्यादा फेमस मूर्ति जो है नटराज शिव की प्रतिमा। ये गुफा वही है जिसके अंदर शिव जी की त्रिमूर्ति की प्रतिमा थी, और अब हम इस वाली गुफा के अंदर जाएंगे। इस गुफा के अंदर हमें एक शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। अब हम मंदिर के अंदर मत्था टेकेंगे और भगवान शिव से आशीर्वाद लेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। ये देखिए इस गुफा के अंदर आपको इस तरह शिवलिंग दिखाई देता है, और ये जो गुफा है वो शिव मंदिर को समर्पित है। एंट्री पे आपको इस तरह के 2 शेर दिखाई देते हैं, और अंदर की तरफ झांकने पे आपको ये गुफा इस तरह दिखाई देती है। यहाँ पे कुल मिलाकर 7 गुफाएं हैं और 2 तोपें हैं। रियली काफ़ी अचंभे वाली बात है कि आज से 1800 साल पहले किस प्रकार इतनी बेहतरीन कलाकृतियों को बनाया गया होगा, और आज ये सब कलाकृतियाँ हम लोगों के लिए अचंभे का विषय बनी हुई हैं। 1800 साल बाद भी लोग इनको देखने के लिए तरसते हैं, और जो लोग इनको देख पाते हैं वो हमारी तरह खुश हो जाते हैं। ये देखिए अब अन्य गुफा और आ गई है, और ये देखिए कितने बड़े पहाड़ के अंदर इस गुफा को काटकर बनाया गया है। आप पिलरों को देख सकते हैं, स्टेयर्स को देख सकते हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी को देख सकते हैं। और अब हम आपको अन्य गुफा की ओर लेकर चलेंगे। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक गुफा में लोग बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, और ये आ गई है एक और गुफा जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर पिलरों के ऊपर टिकी हुई है। शायद इस गुफा के अंदर कुछ हो। यहाँ आप लोगों की आवाजाही और चहलकदमी देख सकते हैं। और ये आ गई है अन्य गुफा जो कि एंट्री वाइज काफ़ी सुंदर दिख रही है। और ये देखिए इतने ऊंचे पहाड़ को काटकर इस गुफा को बनाया गया है। अब हम अंदर की ओर बढ़ चले हैं, और इस गुफा के बाहर हमें ये बोर्ड भी दिखता है। बोर्ड में क्या लिखा है ये तो हमने पढ़ा नहीं। अब हम सीधा अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहाड़ में उगी हुई मूर्ति दिख जाएगी जो कि समय की मार के साथ घिसती हुई अब काफ़ी डल सी हो गई है, मतलब इतनी क्लियर नहीं दिख रही है। और इसके अंदर आपको इस तरह की आकृति दिखती है। यह आकृति है क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाकी हमने बोर्ड को भी नहीं पढ़ा है, तो एक बार हम जाते वक्त भी उस बोर्ड को पढ़ लेंगे ताकि समझ पाएँ कि इस गुफा के अंदर एक्चुअल में है क्या। बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से पत्थर को काटकर पिलर्स को और इस गुफा को बनाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पे आपको इस तरह की एक मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन अब ये थोड़ी सी धुंधली हो गई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि ये मूर्ति किस चीज़ की है और क्या बताना चाह रही है। ये भी जो केबिन है
ये भी खाली हो रखा है, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब हम इस गुफ़ा से बाहर निकलते हैं और अन्य गुफ़ा की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये गुफ़ा है, काफ़ी बढ़िया ये गुफ़ा है। अगर आप गर्मियों के समय में आ रहे हैं यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त के बीच, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी लगने वाली है। बाकी घूमने वालों के लिए ना तो गर्मी से कंसर्न होता है ना सर्दी से कंसर्न होता है, घूमने वाले केवल घूमते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं चौथी गुफ़ा में। ये गुफ़ा भी सेम तरीके से पत्थर को काट कर बनाई गई है। इस गुफ़ा के अंदर भी लग रहा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे एक बोर्ड दिख गया है, वो जो मुस्लिम लड़का खड़ा था उसके बिल्कुल आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे कमरे टाइप आकृतियाँ बनी हुई हैं, यानी कि कमरे बने हुए हैं। इन कमरों के अंदर अब हम झाँकेंगे कि इन कमरों के अंदर है क्या। कुछ ना कुछ तो खास होगा ही जो ये कमरे बनाए गए हैं। बस इन कमरों की एक खासियत है कि इनमें कोई दरवाज़ा नहीं है, केवल पत्थर को काट कर दरवाजे जैसी आकृति बनाई गई है। बाकी ना तो अंदर कुछ है ना दरवाजे हैं। और इस तरह दोस्तों हमने इस गुफ़ा को भी लगभग घूम लिया है। बाकी जितने भी इसके कैबिन हैं, मोकले से हैं, इनमें सब में जाएंगे और सबको नज़दीक से निहारेंगे और समझेंगे। अरे वाह, जय भोलेनाथ। यहाँ तो दोस्तों हमें शिवलिंग देखने को मिला है भोलेनाथ का। और एंट्री पर आप देख सकते हैं इस तरह से कई सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों का क्या मतलब है इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह है गुफ़ा नंबर 4 और ये गुफ़ा इस साइड से भी खाली है। और पिलर्स की आप आकृति और डिज़ाइन को देख सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। एक गुफ़ा और बता रहे हैं जो कि नीचे उतर के है, तो अब हम उस गुफ़ा में भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की वो गुफ़ा है। दोस्तों अंतिम गुफ़ा को लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों आपके भाई को तो आपके लिए रिकॉर्ड करना है, तो वो आपको अंतिम गुफ़ा को भी दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारी जो अंतिम गुफ़ा है वो भी सामने दिख रही है। ये आप देख सकते हैं इस गुफ़ा में रास्ते में ही कई सारे पाइप लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर न जा सके। इस तरह दोस्तों हमने एलिफेंटा केव्स की 7 गुफ़ाओं को देख लिया है। दोस्तों हमने एलिफेंटा की गुफ़ाओं के दर्शन कर लिए हैं। अब हम टॉप पर स्थित तोप को देख के आएंगे। उसके लिए हमें इधर पीछे की तरफ जाना होगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जहाँ टिकट काउंटर है 10 मिनट की जर्नी है, मतलब 10 मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ के टॉप पर है वो जो तोप रखी हुई है। अब हम वहाँ जाएंगे और तोप को कवर करते हैं। लोगों का कहना है कि ये वॉक केवल 10 मिनट की होने वाली है और बहुत इजी वॉक है। तो देखते हैं दोस्तों, लाइव इस वॉक को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में ये रूट किस तरीके का है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। कैनन टॉप के बारे में कहना है कि वहाँ से हमें चारों तरफ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा मिलता है, क्योंकि हम पहाड़ की टॉप पर पहुँच जाते हैं। आपको एक दुकान और दिख रही है, तो टोटल यहाँ पर 2 दुकान आती हैं, हमें ऐसा एंट्रेंस पे बताया गया था। तो एक दुकान पीछे चली गई है, एक दुकान ये है। यहाँ पे आप चाहें तो रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ खा पी सकते हैं, बाकी चाय पानी तो आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये वही जट्टी पॉइंट है जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और फिर हम मिनी टॉय ट्रेन के माध्यम से केव्स के एंट्री तक पहुँचे थे और फिर हमने काफ़ी सफ़र पैदल तय किया था। और ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं इस तरह से दिखाई देता है। और अब हम आगे की तरफ दोस्तों दोबारा कंटिन्यू हो चुके हैं। दोस्तों अब हम एलिफेंटा में स्थित कैनन हिल पर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कैनन हिल पर स्थित तोप है और यहाँ से आपको चारों तरफ का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। यहाँ आने में हालत ख़राब हो गई है, 10 मिनट एग्जैक्ट लगते हैं अगर आप बिना रुके तेज चल के आते हैं। अगर बच्चे साथ हैं तो गलती से भी बच्चों को लाने की कोशिश मत करना, और यहाँ आने के बाद सच में आपको अच्छा लगेगा। इसलिए आप ये जो पेन है ऊपर चढ़ने का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 120 स्टेप अलग चढ़ने हैं और यहाँ के लिए आपको 10 मिनट की चढ़ाई और चढ़नी है। कुल मिला के टॉप पर आके आपको ये वाली तोप देखने को मिलती है। ये लोहे के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है और इस तोप का पर्पस मेनली रहा था ब्रिटिशों द्वारा
इसकी सुरक्षा करना, यानी कि इस एरिया की जो उन्होंने कैप्चर किया हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका प्लेटफॉर्म है जो कि कई जगह से अब गल गया है। अगर वज़न की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, अगर वो सभी लोग मिलकर इसको उठाने की सोचेंगे तो शायद ना उठा पाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी है। बहुत ही सॉलिड लोहे का इसमें प्रयोग किया गया है और आप खुद भी समझ सकते हैं इतनी पुरानी होते हुए भी समुद्र से घिरे होने के बावजूद आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं नीचे कितनी गंदगी भी इकट्ठी है और इस तरह लोहे के पिलर पे इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया गया है और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर तोप खड़ी है। तो चलिए अब हम अगली तोप की ओर बढ़ चलते हैं। अभी एक तोप और रह गई है, लेकिन जब हम यहाँ तक आए हैं तो चाहे हमें होटल में स्टे करना पड़े लेकिन हम कवर जरूर करेंगे। अब देख सकते हैं दूसरी तोप 3 मिनट, तो 3 मिनट का चढ़ाई हमें और चढ़नी है, उसके बाद हम दूसरी तोप को भी देख पाएंगे। अब हम कैनन हिल पर स्थित दूसरी तोप के पास आ गए हैं। अब हमारे पीछे देख सकते हैं ये है दूसरी तोप और यहाँ से चारों तरफ के बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़ारे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही तोप बहुत ही ज़्यादा हाइट पर लगाई गई हैं। यहाँ आने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको इतने ब्यूटीफुल नज़ारे दिखते हैं कि आपकी सारी थकान कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा और काफ़ी अच्छी लोकेशन। आप एलिफेंटा आते हैं तो आपको कैनन टॉप पे ज़रूर आना चाहिए। अब हम चारों तरफ से इस तोप को भी कवर करेंगे और आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इसका जो प्लेटफॉर्म है उसकी हालत पहले तोप के प्लेटफॉर्म की तुलना में अच्छी लग रही है, मतलब ठीक स्थिति में है। इसको मेंटेन करके रखा गया है और आप देख सकते हैं तोप कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। साथ ही अगर आप चारों तरफ के नज़ारे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से समुद्र का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से आपको पता लगता है कि जो एलिफेंटा आइलैंड है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर बड़ी आबादी में लोग भी रहते हैं। ये तोप भी अच्छे से पेंट अप की गई है, मतलब पेंट इस पे अच्छे से किया गया है और इस तोप की हालत भी काफ़ी अच्छी लग रही है, यानी कि प्रकृति की मार झेलते हुए ये तोप आज भी ठीक ठीक हालात में है और इसका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस तरह से ये दिखाई देती है और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी दिखाई नहीं देता, ना तो कोई गार्ड है, ना कोई बताने वाला है कुछ भी हिस्ट्री वगैरह, ना किसी तरह का कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे कि हमें पता लग पाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों इस तरह हमने कैनन हिल को अच्छे से कवर किया।